हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तक हो गया था और F बराबर R/2 सिद्ध कर चुके थे। आज जो आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट यानी कि जब हम लोग उस दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार से किरण आरेख को खींचते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित में किन्हीं दो किरणों को ले सकते हैं। तो पहला जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण होती है वो दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर दर्पण में अवतल दर्पण हो तो जो आपतित किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस पे जाती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी पे वापस लौट जाती है। तो एंगल आई और यहाँ पे होना एंगल आर। उसी तरह से यहाँ पे उत्तल दर्पण में देखें तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पहला जो हम किरण आरेख लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। जब भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाना हो तो सबसे पहला जो हम लेंगे किरण आरेख वो लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। सेकेंड फोकस के दिशा में आपतित किरण, यानी कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस के दिशा में आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यानी कि अगर समानांतर आती है तो फोकस से जाती है और फोकस से लेते हैं तो मुख्य अक्ष में परावर्तन के बाद समानांतर होकर के चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। यानी यहां से मान लो एक आपतित किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। उसी तरह से इसमें उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो परावर्तन के बाद